जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कोर्स होप। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सी प्लस प्लस में बेसिकली पंक्चुएटर क्या होते हैं और इसको आज हम जान लेते हैं। मैंने तो थ्योरी बेस पे ये चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकली कोई काम है नहीं इस पे कि मैं भी आप लोगों को समझा, तो वो मैं वैसे भी आगे आगे जितनी भी हमारे लेक्चर आएगी उस पे ये चीज़ें होंगी, लेकिन सिर्फ आप लोगों को मैंने एक टेबल के थ्रू ये चीज़ें मेंशन की हुई है, वो आप लोग देख सकोगे कि ये चीज़ क्या होती है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं इस चीज़ को सीख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक स्लाइड अपनी बनाई है कि व्हाट इज पंक्चुएटर इन सी प्लस प्लस। कि पंक्चुएटर सी प्लस प्लस में बेसिकली क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज़ को। कि यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किए आप लोगों के लिए। ये बेसिकली स्टूडेंट्स पंक्चुएटर सैम्पल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखें। जिस तरह से यहाँ पे मैंने कुछ ये ब्रैकेट सैम्पल यूज़ किया है, जो हम इसको मेटल ब्रैकेट कहते हैं स्टूडेंट्स। ये पेरेंथेसिस है, ये करली ब्रैकेट्स हम कहते हैं, या ब्रेसेस इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ब्रैकेट्स हैं, इसका क्या काम होता है सी प्लस प्लस पे, सी प्लस प्लस में ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे सबस्क्रिप्ट। तो ये स्टूडेंट जब भी हम इस चीज़ को यूज़ कर देते हैं सी प्लस प्लस में, इस ब्रैकेट को, तो ये बेसिकली जब हम एरे में लेते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए क्या बनाता है, और ये बेसिकली ये स्टूडेंट इसको हम सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। ओके, और ये हम ज़्यादातर एरे में यूज़ करते हैं। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन सिर्फ इतना आइडिया देना था कि ये बेसिकली सी प्लस प्लस में आगे आएंगे, ये चीज़ को हम सीखेंगे काफ़ी डिटेल में। सिर्फ इतना बताना था कि पंक्चुएटर सी प्लस प्लस में क्या होते हैं। ओके, और देन पेरेंथेसिस है। पेरेंथेसिस आप लोगों को पता है कि ये फंक्शन एज अ फंक्शंस डिनोट कर देता है ये चीज़, कि जैसे भी ये चीज़ हो, ये हम इसको फंक्शंस कहते हैं। मतलब जितनी भी हम लेते हैं ना मेन, सी प्लस में लेते थे मेन। तो स्टूडेंट्स हम ये लेते थे ना सी प्लस प्लस में मेन, तो ये भी एक पेरेंथेसिस में एक फंक्शन जैसी डिनोशन है, इसकी डिनोट कर देता है ये चीज़। और यहाँ पर भी क्या लिखे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स इंडिकेट क्या करते हैं फंक्शंस कॉल। इसको स्टूडेंट्स हम तब भी इस्तेमाल के जब हम फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ होती है बिल्कुल, जब हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं या बिल्ट इन फंक्शन हो जो भी हो, लेकिन वहाँ पे ये पेरेंथेसिस यूज़ होती है स्टूडेंट्स। पैरामीटर्स, जो मैंने आप लोगों को फंक्शंस की वीडियो में ये चीज़ समझाया था कि पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स ये चीज़ क्या होती है, या एक्सप्रेशन जो हम लगाते थे ना स्टूडेंट्स, ए लेस देन या ग्रेटर देन बी। ओके, तो ये चीज़ें एक्सप्रेशन में आते हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पे ये पेरेंथेसिस यूज़ किया करते थे सी प्लस प्लस में। फिर देन है ब्रेसिस। ब्रेसिस का क्या काम है स्टूडेंट्स? सो ये ब्रैकेट, इसको हम करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ब्रेसेस भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इंडिकेट क्या करता है, स्टार्ट एंड ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। ये स्टूडेंट्स कंपाउंड स्टेटमेंट जब हम बनाते थे तो इसमें आते, और ये हमारे लिए जब हम ये चीज़ें हम अपने सी प्लस प्लस में लेते थे ना, ये करली ब्रैकेट हम कुछ इस तरह से बनाते थे, तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, स्टेटमेंट लिखते थे। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म कंपाउंड स्टेटमेंट आते थे, जो भी हमारी बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट थे वो हम किस चीज़ में करते या ब्लॉक बनाते थे, तो ये ब्रेसेस के थ्रू होता था। ओके स्टूडेंट्स, देन है कॉमा। कॉमा क्या होते हैं आप लोगों को पता है, ये इसकी डिनोशन है। ओके स्टूडेंट्स, कॉमा क्या है, इट इज़ यूज टू सेपरेट द फंक्शंस आर्ग्यूमेंट लेस। हम आर्ग्यूमेंट लेस जब हम सेपरेट करते थे तो वहाँ भी कॉमा यूज होता था। और या ये भी याद रखिए, जब हम डिक्लेरेशन करते सी प्लस प्लस में, जिस तरह से हम लेते थे सी प्लस प्लस में, हम इंटीजर लेते थे, एक डेटा टाइप लेते थे, वहाँ पे क्या कर देते हम स्टूडेंट्स, ए डिक्लेयर कर देते थे। ओके, फिर कॉमा के साथ करते थे, फिर बी लेते थे। ओके, फिर अगर हम इस चीज़ को बंद करना चाहे, मतलब ख़त्म करना चाहे, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलम लगाते थे। तो ये बेसिकली कॉमा का काम है। और फंक्शन आर्गुमेंट लेस भी हम इस चीज़ पे बना सकते हैं, वहाँ वो हम आगे जानेंगे। तो ये फंक्शन आर्गुमेंट लेस क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर है सिमी सिमी कॉलन। सिमी कॉलन क्या होती है स्टूडेंट्स, इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। इट इज़ यूज एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या करता है, एक स्टेटमेंट को हम ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हमने ये एक स्टेटमेंट बनाया, तो इसको हमने ख़त्म कर दिया, क्या कर दिया, किस चीज़ पे ख़त्म कर दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर के थ्रू ख़त्म कर दिया। तो ये क्या था, सेमीकोलन के थ्रू हो गया। एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क या एस्टेरिक, स्टूडेंट्स बस स्टूडेंट इस तरह से कुछ कहते हैं इस चीज़ को, बेसिकली स्टार होता है। ओके, तो इसको भी हमने यूज़ किया है, एज अ मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ किया है, और पॉइंटर में भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम जब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का पॉइंटर, जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये चीज़ें बेसिकली यूज़ होंगी कि हम किस तरह से एक एड्रेस फाइंड आउट कर देते हैं, एक वेरिएबल या चीज़। लेकिन फिलहाल इस चीज़ को आप
स्किप कर दें, इस चीज़ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा कि ये पॉइंटर क्या चीज़ होती है, और जब हमारे लेक्चर होंगी तो इस पर हम काफ़ी डीपली जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। डिक्लेरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन पे ये चीज़ यूज़ करते हैं हम। इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते कि हम एस्टरिस्क साइन या एस्टरिस्क यूज़ करें कि हम एक मतलब मैं ए मल्टीप्लाई बी करना चाहता हूँ, तो हम कुछ सी प्लस प्लस में इस तरह से नहीं कर सकते। वहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑपरेटर यूज़ होते हैं जो ये है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार ऑपरेटर। तो ये बेसिकली ये था। इक्वल टू हमने क्या यूज़ किया है सी प्लस प्लस में, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है। ओके, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में ये चीज़ें यूज़ की थी कि इक्वल टू साइन जब आ जाएगा तो ये हमारे साथ एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, हम एक मतलब हम इंटीजर लेते थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स इंटीजर को ए वैल्यू देते थे, ए इज इक्वल टू 5। सो ये क्या हो गया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ओके, असाइनमेंट मतलब एक वैल्यू असाइन कर दी, इनिशियलाइजेशन हो गई हमारी। तो ये बेसिकली हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर देते हैं ये चीज़ें। पाउंड साइन ये बेसिकली क्या कर देते हैं, मैंने आप लोगों के लिए इस पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पे एक वीडियो बनाई थी कि जिस स्टूडेंट्स को नहीं आती है या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, तो वो वीडियो देख ले, हमारे लिस्ट में होगी, या मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँ कि व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में किया कि ये आप लोगों का फर्स्ट स्टार्ट है। जो जितनी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हेडर्स फाइल है तो वो हेड से स्टार्ट होती है। तो ये क्या करते हैं, इंडिकेट करता है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। ओके, जितनी भी हेड्स लगाते थे, तो वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में मैंने आप लोगों को टाइप्स बताए थे, 4 टाइप्स है। वो आप लोगों को उम्मीद है याद होंगी, या नहीं याद है तो खासकर आप लोग विजिट कर लें, इस चीज़ को सीख लें। देन बाद में आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो बेसिकली पंक्चुएटर था, ये काम था पंक्चुएटर का कि मैं आप लोगों को बता दूं सी प्लस प्लस में ये बेसिकली सैम्बल्स होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, कॉमा सेमी कॉलम, जितनी और भी है स्टूडेंट्स, ये कुछ मेन पॉइंट है जो आप लोगों के लिए मैंने मेंशन किए। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक अब्दुल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।